क्या पढ़ रहे थे हम लोग? जैन धर्म, है ना। जैन धर्म में हमने क्या क्या पढ़ा था बताओ? जैन धर्म में हम लोग पहुंच गए थे, हमने सारे तीर्थंकर देख लिए थे। कितने तीर्थंकर थे जैन धर्म में? पहले तीर्थंकर प्रतीक चिन्ह, 23वें तीर्थंकर अजीतनाथ। मतलब ये लाइन से ये सोच कर दी सर अभी पहला पूछे अभी दूसरा पूछेंगे, है ना। पहले सोच के सर इसका ये जवाब होगा, है ना। इसका प्रतीक चिन्ह भी सोच लिया होगा कि सर अभी आएंगे ये बताएंगे फटाक से, है ना। 23वें कौन थे? प्रतीक चिन्ह। और 24वें आखिरी भी महावीर स्वामी है, ठीक है ना। तो हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। किसके संस्थापक? अमेजॉन के। किसके? अमेजॉन के संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी, ठीक है। अमेजॉन के संस्थापक कौन है? अम्माजान नहीं होती। अच्छा, अम्माजान मतलब अमेजॉन क्या है? अमेजॉन का एक जंगल है और एक नदी है जो उसी जंगल से होकर के निकलती है, जिस जंगल का नाम अमेजॉन है। हाँ, ये कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका तो महाद्वीप हो गया। देश का नाम बताओ। देश बहुत बड़ा देश है। बड़ा देश कौन सा है? बड़े बड़े देश तो बहुत है। कनाडा दक्षिण अमेरिका में है, उत्तर भारत में है। बताओ, ब्राजील में है। तुम लोग कहाँ लेकर के आ जाते हो? इतिहास की क्लास चल रही है, तुम लोग भूगोल में लेकर चले जाते हो। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक? चलो, महावीर स्वामी का जन्म बताओ कब हुआ था? यहाँ लिख दे। ये चलेगा नहीं ऐसे। कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व का मतलब समझते हो? ईसा मसीह के जन्म से भी पहले 540 साल, है ना। ईसा मसीह के जन्म से भी 540 साल पहले। उसका मतलब क्या होता है? ईसा मसीह, है ना, ईसा पूर्व, है ना। इनके पिताजी का नाम बताओ। पिता कौन थे? इनकी माता कौन थी? बताओ। पिता जानते हो महावीर स्वामी के कौन थे? रिलेट करके याद रखना। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, है ना। तो इनके पिता का भी नाम क्या था? है ना, क्या था? पर ये भगवान बुद्ध वाले नहीं हैं, ये दूसरे हैं, बस नाम एक जैसा है। हाँ, महावीर स्वामी के पिता का नाम भी सिद्धार्थ था, जबकि भगवान बुद्ध का भी वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। पर ये वो वाले बुद्ध नहीं है ना, ये दूसरे सिद्धार्थ है ना। ये किस गणराज्य से थे या किस वंश से थे? तो ये बताओ, इनका कुल क्या था? ये पूछा जाता है। सिद्धार्थ जो इनके पिताजी हैं या महावीर स्वामी हैं, ये किस वंश से थे? तो इनका कुल था ज्ञात्रक। कौन सा था? ज्ञात्रक कुल के थे, है ना। राजाओं के कुल होते हैं, है ना। तो ये भी एक राजा की ही संतान थे, है ना। ज्ञात्रक कुल के सरदार थे इनके पिता सिद्धार्थ, ठीक है। माता कौन थी इनकी? इनकी माता थी त्रिशला। कौन सी? त्रिशला। अच्छा, ये उनसे भी ज्यादा फेमस है। इनका कुल उनसे भी ज्यादा बड़ा है। बड़ा कुल समझते हो? जिसका साम्राज्य बड़ा हो, जिस कुल के राजा का बड़ा कुल, है ना। तो त्रिशला किस कुल की थी या किस वंश की थी? महावीर स्वामी की माता त्रिशला लिच्छवी वंश की थी। सुना है? किस वंश की थी? लिच्छवी वंश की थी। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? चेटक। कौन था? चेटक। नाम सुना है कभी? नहीं सुना? चेतक तो सुना होगा। हाँ, तो वो चेतक नहीं है, ये चेटक है ना। ये आदमी का नाम, वो घोड़े का नाम था। ये चेटक है, वो चेतक था, है ना। तो लिच्छवी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है? चेटक। वो त्रिशला का क्या है? भाई है ना। क्या हो गया? त्रिशला का भाई, यानी कि चेटक की बहन सिद्धार्थ की पत्नी महावीर की माता। कौन? त्रिशला, ठीक है ना। ऐसे बन जाएगा। अरे ये पूरा रिश्ता निकाल लो यहीं। बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ इनके कौन थे? महावीर। ये तो इनकी माता के भाई, इनके मामा हो गए। महावीर स्वामी के मामा कौन है? चेटक। ऐसे मतलब यही रीजनिंग पढ़े तुम लोग? बेइज्जती कराओगे हैं? बताओ भाई, बताओ महावीर स्वामी के भाई का नाम बताओ। ऐसे कर दिया? नहीं सर, नंदीवर्मन। और ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? नंदीवर्मन इनका नाम है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि महावीर स्वामी जब संन्यास ग्रहण करने के लिए गए थे
तो भगवान बुद्ध की तरह ऐसे सब कुछ सोता हुआ छोड़ के नहीं गए थे। इन्होंने घर से परमिशन ली थी, और परमिशन किससे ली थी? तपस्या के लिए आज्ञा किससे ली थी? अपने भाई नंदी वर्मन से इन्होंने क्या परमिशन ली थी, है ना, कि अब हम जा रहे हैं, संन्यास ले लेंगे। अच्छा, किसी को पता है जब भगवान बुद्ध तपस्या नहीं, भगवान महावीर स्वामी जब तपस्या करने के लिए गए थे तब उस समय इनकी उम्र क्या थी? 14 साल के आसपास। शादी हो चुकी है, बताओ इनकी पत्नी का नाम बताओ। शादी हो चुकी है इनकी। इनकी पत्नी कौन है? यशोदा, है ना। यशोदा तुम ऐसे याद रख सकते हो कि भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम यशोदा है ना, तो ऐसे याद कर लेना कुछ मिला करके। तो यशोदा और यशोधरा में लेकिन कंफ्यूज मत होना। यशोधरा पत्नी किसकी है? भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। और भगवान महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। पत्नी का चेंज नहीं होनी चाहिए, दुनिया इधर उधर जाए, पत्नी चेंज नहीं होनी चाहिए। भगवान महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, है ना, कन्हैया की माता, है ना। और उनकी पत्नी का नाम बुद्ध की यशोधरा। दोनों में अंतर है, ठीक है ना। चलो, तो पत्नी मतलब इनकी शादी हो चुकी है ना, संन्यास लेने से पहले शादी की होगी, है ना। इनकी एक पुत्री भी है ना, पुत्री भी है। सोचो अब किस एज पे गए होंगे ये? हाँ, 12 से स्टार्ट हुआ था, 14 फिर पहुंचा, फिर 18, अब 20, अब 22, 25 तक को जाएगा। 25 आगे कुछ थोड़ा कम ज़्यादा नहीं करोगे? और बढ़ाओ थोड़ा इधर उधर, बस 22, 26, 27, हाँ थोड़ा एक दो और बढ़ाओ। हाँ, कितने साल पे गए थे तपस्या करने के लिए? 30 वर्ष की आयु में गए थे ये तपस्या करने के लिए, ठीक है ना। मतलब धीरे धीरे पहुंचे, एकदम से नहीं पहुंच पाए। क्या हुआ? आ रहा है, ठीक है। तो इनकी पुत्री का नाम बताओ। इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शिनी। दर्शना नहीं, क्या होता है? प्रियदर्शिनी। क्या नाम है? अच्छा, इनके पति का नाम बताओ। प्रियदर्शिनी के पति का नाम जमाली, है ना। क्या हो गया? जमाली के ससुर का नाम बताओ। महावीर स्वामी, है ना। अच्छा, सिद्धार्थ के साले का नाम बताओ। सिद्धार्थ के साले का नाम चेतक। ऐसे याद करोगे? काहे बताएं? नहीं बताएंगे, जबरदस्ती है कोई, हम नहीं बताएंगे। चलो, इतना हो गया। पुत्री हो गई, है ना। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। पति, पुत्री के पति का नाम यानी महावीर स्वामी के दामाद का नाम हिलाल हो। तो पहले हिलाल लो उसको। हाँ, महावीर स्वामी के दामाद का नाम जमाली, ठीक है ना। तो ये इनका परिवार हो गया इतना बड़ा, ठीक है। मेन बात ये है कि पूछा जाएगा इनका वंश कौन था, कुल कौन सा था? तो ज्ञात्रक कुल था महावीर स्वामी का। कौन सा कुल? ज्ञात्रक कुल था। और ज्ञात्रक कुल के सरदार थे कौन? सिद्धार्थ, जो इनके पिता थे, है ना। तो वास्तव में ये क्या थे? राजा के पुत्र थे, है ना। जितने भी तुम भगवान देखोगे वो किसी न किसी राजा की ही संतान है ना। भगवान बुद्ध के बारे में देखोगे तो उनके पिता भी राजा हैं, है ना। महावीर स्वामी के पिता वो भी राजा हैं। और वो छोटे छोटे वंश भी नहीं होते हैं, बड़े बड़े वंश से होते हैं। देख लो, चेतक लिच्छवी गणराज्य से संबंध रखते हैं, है ना। बहुत बड़ा गणराज्य था। तो सोचो वहाँ से हैं। तुम पुराने समय और पुराने चले जाओ, थोड़ा राम को लेकर चले जाओ, वो भी राजा के बेटे। कृष्ण को लेकर के आ जाओ, वो भी राजा के बेटे। मतलब कुछ भी तुमको अगर समाज में परिवर्तन करना है ना। भगवान क्या है? समाज में कुछ परिवर्तन लाते हैं, उन्हीं को हम भगवान मान लेते हैं। अम्बेडकर को हमने भगवान मान लिया, क्यों? क्योंकि उन्होंने समाज में परिवर्तन लाया, है ना। तो हम किसको राजा मान लेते हैं? जो समाज में परिवर्तन लाता है उसी को भगवान मानते हैं। तो तुम बताओ, जितने भी लोग हुए हैं समाज में परिवर्तन किया है, किन लोगों ने किया है? जिन्होंने जिनके कहीं ना कहीं तार जुड़े थे राजाओं से, है ना। वो राजा रहे हैं, मतलब उनके पास संपदा की कमी नहीं रही है ना। तो तुम भी अगर चाहते हो ना कि समाज में परिवर्तन आए तो तुमको राजा बनना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले क्या करो? पहले कमाओ, ज्ञान उसके बाद में दो, है ना। पहले ही अगर तुम ज्ञान बांटने लगोगे तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं, है ना। पहले तुमको सफल होना पड़ेगा, उसके बाद तुम ज्ञान बांटोगे, सब सुनेंगे। उसके पहले कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी, ठीक है ना। तो इनका जन्म कब हुआ था महावीर स्वामी के? 540। अच्छा, मृत्यु की बात कर ले, यहीं पे खत्म ही कर देते हैं इनको। अरे खच्चर उल्टा चलेगा, ईसवी पूर्व है ये,
हाँ बहुत अच्छे, बस छोड़ दो उसको ऐसे। 540 ईस्वी पूर्व का चल रहा है तो उल्टा चलेगा। देखो जीरो के आसपास किसका जन्म हुआ होगा? जीरो के आसपास किसका जन्म हुआ होगा? ईसा मसीह का। इसके इधर चलोगे 1 2 फिर ऐसे करते करते 540 है ना। अब क्या साल पीछे जाएंगे? इधर आगे जाएंगे तो इधर आएंगे तो इधर कम की तरफ आते जाएंगे। हाँ अब आए लाइन पे। बढ़ेगा कब? जब जीरो क्रॉस कर जाएंगे, है ना। जीरो पे क्या है? जहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ है ना। इससे पहले का और इससे बाद का निकालते हैं। इससे पहले का कहते हैं ईसापुर, इसके बाद का ईसवी, है ना। तो ये याद रखना है तुमको। अभी इधर जाएगा तो क्या होगा? कम होगा। जाएगा कम होगा कि नहीं होगा? तो 540 से तो कम होना ही होना है, क्योंकि ईसापुर की बात हो रही है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि जन्म लेने से पहले ही मर जाएंगे उसके बाद जन्म लेंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो जन्म लेने के बाद मरेंगे मतलब एक कम होगा, होगा नहीं होगा? तो कम होगा तो कितना होगा? 450 मान लें, मतलब फिक्स रखे हैं, थोड़ा इधर उधर ना हो, है ना। थोड़ा अच्छा इधर उधर कर लो, मैनेज कर लो थोड़ा। 453, थोड़ा इधर और बढ़ाओ। अरे तुम तो और कम ले जा रहे हो, मतलब उम्र बढ़ा रहे हो इनकी। 460, थोड़ा और बढ़ाओ। 64 और थोड़ा। अरे ज़्यादा मत भागो ना। 468 रख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ठीक ठाक लगा लिया करो, मतलब तुम लोग मंडी भाव चला देते हो एक एक करके, हैं। तो कब जन्म हुआ था? 5 खच्चर यहाँ जन्म हुआ था इनका 540 में, और मृत्यु कब हुई? 468। तो ये किसका था? ये महावीर स्वामी का। पूरा परिवार हो गया, जन्म हो गई, मृत्यु हो गई। इन्होंने हमने बताया था पंचायत धर्म इन्होंने दिया था, है ना। चतुरायण धर्म का बताया था। पंचायत में इन्होंने एक चीज और जोड़ दी थी, क्या? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जुड़ गया तो क्या हो गया? पंचायन हो गया था। चतुरायन में क्या था? असत्य नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, धर्म संग्रह नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है। 4 चीजें थी। मैंने कहा ये चारों भी रहेंगी, एक चीज और रहेगी, ब्रह्मचर्य। तब जाकर के क्या होगा? वो चतुरायन धर्म से क्या हो गया? पंचायन, है ना। वो पंचायन धर्म हो गया। तो पंचायन धर्म किसने दिया? पंचायन किसने दिया? पंचायन दिया महावीर स्वामी ने। और चतुरायन किसने दिया था? चतुरायन दिया था पार्श्वनाथ, है ना। चतुरायन पंचायन याद रहेगा। चतुरायन इनसे पहले वाले, पंचायन इनके बाद वाले, है ना। पार्श्वनाथ 23वें थे, ये 24वें। तो ऐसे याद रहेगा। चलो, तो इतना था महावीर स्वामी के जन्म के बारे में लेकर के। अब देखते हैं इन्होंने बताया क्या क्या। हाँ, ज्ञान क्या क्या बताया, क्या ज्ञान दिया इन्होंने। एक तो सबसे बेकार चीज उन्होंने यही बता दी कि इन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ दिया, है ना। यही गड़बड़ हो गया। ब्रह्मचर्य आसान है? नहीं आसान है। ब्रह्मचर्य नहीं हो पाता है सबसे, ठीक है। तो यही एक गड़बड़ कर दिया। देखो अच्छा, इसमें कुछ चीजें रह गई हैं, जैसे कि इन्होंने गृह त्याग किस उम्र में किया था? गृह त्याग घर से कब भाग गए थे? 30 वर्ष की इनकी क्या थी? आयु थी। पूछ के गए थे, ऐसे भाग गए थे? पूछ के गए थे। किससे पूछा था? अपने भाई का नाम। तपस्या कितने सालों तक की? तपस्या इन्होंने की 12 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? फिर क्या हुआ? इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर ये क्या हो गए? कहने लगे अहम ब्रह्मास्मि, है ना। तो इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? ज्ञान कहाँ प्राप्ति हुई? अरे उसमें का देख लो, तुम इधर बताओ, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? बहुत बढ़िया, शाबाश। कहाँ पे हुई? गलत है, जाम्बिक ग्राम में हुई है। कहाँ पे हुई? कहाँ पे हुई? जाम्बिक ग्राम में हुई। नहीं, जाम्बिक ग्राम में, ठीक है ना। किस वृक्ष के नीचे? अगर वृक्ष पूछा जाए तो वृक्ष कौन सा है? साल का वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? ये ईयर वाला साल नहीं है, साल वृक्ष होता है, ठीक है ना। किस नदी के किनारे प्राप्त हुई? अरे पता है तो बताओ। ऋजुपालिका नदी। कौन सी नदी? कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी। सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? गलत। पहला फर्स्ट उपदेश कहाँ पे दिया? नहीं, अंतिम में। तुम बुद्ध में और महावीर में कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है ना। हमने कहा था ये दोनों कंफ्यूज करेंगे, इनको आज ही खत्म कर देते हैं, वरना कल और कंफ्यूज करेंगे तुमको, ठीक है ना। पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? गलत। राजगीर में। कहाँ पे दिया था? राजगीर कहाँ पता है? बिहार की राजधानी पटना के पड़ोस में है ना। और यहाँ पे सेकंड बताएं? अरे नहीं, लास्ट बता देते हैं। अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था?
क्या कर रहे हो? पीछे वाले खड़बड़ खड़बड़ की आवाजें आ रही हैं। अंतिम उपदेश बताओ। पावापुरी में, पावापुरी जानते हो? ये भी बिहार में है, ठीक है ना। पहला उपदेश कहाँ पे दिया? राजगीर में। अंतिम उपदेश पावापुरी में। कितने वर्ष तपस्या की? कितने एज के थे जब निकले थे? 30 साल के लिए, है ना। वृक्ष कौन सा था जिसके नीचे इनको मिली? साल का वृक्ष किस नदी के किनारे? ब्रिजबालिका नदी के किनारे, ठीक है ना। चलो, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? जाम्बी ग्राम में। अब अच्छा फटाफट इसको छाप लो। तो जैन धर्म में इन्होंने भगवान महावीर ने जो भी बातें बताई हैं, जो ज्ञान दिया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या ज्ञान दिया है? इन्होंने कहा था कि सम्यक ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम्यक ज्ञान होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? सम्यक विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? सम्यक दर्शन। कहां से आ गया तुम्हारा ये? सम्यक आचरण की बात की थी। किसकी बात की थी? सम्यक आचरण। 3 प्रकार की बातें इन्होंने बताई थी। एक वो ब्रह्मचर्य वाली अलग हो गई, है ना। 3 प्रकार की बातें बताई थी। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। क्या होता है ये चीजें? सम्यक मतलब क्या होता है? सम्यक समझते हो? सम्यक का मतलब होता है मिलावटी कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, है ना। वही ज्ञान। सम्यक ज्ञान से फिर क्या मतलब निकलेगा? ऐसा ज्ञान जिसमें कंफ्यूजन ना हो, कोई भी, नो कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तुमको अगर ये लगता है कि तुमको एक करना है, तुम्हारे अंदर कोई बातें जानकारी हैं, तो उसको लेकर के डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर जानकारी होनी चाहिए। वो क्या होता है? सम्यक ज्ञान। सम्यक विश्वास। जैसे तुम कोई काम करने चल रहे हो, है ना, तो उस काम में तुमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये हम करें या ना करें, एसएससी करें या यूपीएससी करें, इसके बीच में तुमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो क्या होता है? सम्यक ज्ञान, है ना। और सम्यक विश्वास क्या होता है? सम्यक आचरण। आचरण का मतलब ये नहीं होता तुम्हारा बिहेवियर कैसा है। सम्यक आचरण का मतलब ये है कि तुम अनुशासित होने चाहिए, है ना। ये नहीं है कि टाइम टेबल ही नहीं है तुम्हारा, कुछ टाइम टेबल होना चाहिए, फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए जिसके हिसाब से तुम काम करते हो। ऐसा नहीं है कि आज तुम घूमने निकल लिए और कल 10 घंटे पढ़ लिए, परसों 1 भी मिनट नहीं पढ़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा क्या होना चाहिए? टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं? सम्यक आचरण। ये सभी बातें किसने बताई? महावीर स्वामी ने। ये सब बातें इन्होंने बताई। हाँ, तुम बजा लो, तुम्हारी ज़्यादा जरूरत थी, ठीक है। तो महावीर स्वामी ने इन 3 प्रकार के ज्ञान के बारे में बताया, है ना। इन्होंने कहा कि जीव हत्या तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्या जीव हत्या करनी चाहिए? तो जीव हत्या क्या है? निषेध है जैन धर्म में। जीव हत्या नहीं कर सकते। इन्होंने बताया कि सारा मैटर सब कहीं घूम घुमा के कहाँ पे आ जाता है? आत्मा पे ही आ जाता है। कि अगर आत्मा का बवाल होगा, मतलब आत्मा का बवाल देखो कैसे हो सकता है। जैसे इन्होंने कहा कि कोई भी आदमी अगर मोक्ष चाहता है तो उसको चीज़ों से लगाव नहीं रखना चाहिए, है ना। जैसे क्या है कि तुमको बहुत ज़्यादा, जैसे लड़कियों का कहते हैं, लड़कियों में क्या है, लड़कियों को गोलगप्पे बहुत पसंद होते हैं। बजा लो भैया, बजा लो, बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है। देखो, उन्होंने कहा कि जैसे लड़कियों में देखें तो लड़कियों में क्या होता है, पानी पूरी से बहुत ज़्यादा लगाव होता है ना। खाने पीने वाली चीज़ों से बहुत ज़्यादा खाएंगी तो फिर दबा के, है ना, ये वो सब कुछ सब खाएंगी, ठीक है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, भगवान बुद्ध नहीं, हाँ, जैन धर्म में कह दिया गया कि महिलाओं को मोक्ष मिल ही नहीं सकता, है ना। सीधे मना कर दिया कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी पूरी छोड़ेंगे नहीं, है ना, तो इनको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ने कहा कि आत्मा को जो अच्छा लगता है वो कभी मत करो। आत्मा को अच्छा लगता है कि जैसे गर्मियाँ आ गई, कपड़े कम पहनो, आराम पंखा चला लो, आराम से एसी में बैठो, तो ऐसा मत करो। गर्मियाँ आ गई, धूप में बैठ जाओ। हाँ, ठंडियाँ आ रही हैं, तुम स्वेटर मत पहनो, कपड़े निकाल के आराम से घूमो। ये सारी बातें क्योंकि आत्मा को सुख तुमको देना ही नहीं है, क्योंकि अगर आत्मा को सुख दोगे तो उसको उसकी आदत लग जाएगी और वो फिर आना चाहेगी। समझ रहे हो बातों को? अगर आत्मा को सुख दोगे तो एक बार मरने के बाद वो दोबारा से जन्म लेना चाहेगी। तो आत्मा को इन्होंने माना कि नहीं माना? माना, सीधी सी बात है। आत्मा को माना, तभी तो इस बारे में बात कर रहे हैं। आत्मा को माना इन्होंने। तो आत्मा के बारे में इन्होंने चर्चा की कि आत्मा को सुख दोगे तो वो क्या करेगी? फिर से जन्म लेगी। और फिर से जन्म लेने की बात कही, मतलब पुनर्जन्म को मानते हैं? बताओ, पुनर्जन्म को मानते हैं? क्योंकि फिर से जन्म लेने की बात कर रहे हैं, तो पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा? तो पुनर्जन्म होगा। अच्छा, इन्होंने मोक्ष की बात की कि ये सब अगर होगा, है ना, अगर तुम ये सब करोगे तो ये बार बार पुनर्जन्म लेंगे और ऐसे तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष पाना तो क्या करना पड़ेगा? तुमको आत्मा को जो भी पसंद है उन सब चीज़ों से विरक्त रहना पड़ेगा। तो मतलब मोक्ष के बारे में भी बात की है ना।
जैन धर्म में मोक्ष मिलता है नहीं मिलता है? मोक्ष के बारे में चर्चा हुई है। मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। महिलाओं को मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। अच्छा, इसमें मोक्ष नहीं कहा गया है, इसको मोक्ष को क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म में मोक्ष कहा गया है, सनातन धर्म में मोक्ष कहा गया है, जैन धर्म में इसी को क्या कहा गया है? कैवल्य। क्या कहा गया है? इसको कहा गया है कैवल्य, है ना। यही मोक्ष ही है। ये प्राकृत भाषा का शब्द है। ये जो जैन धर्म है ये किस भाषा में ज्यादातर है? ये प्राकृत। जैन धर्म की भाषा कैसी है? इसकी भाषा है प्राकृत। प्राकृत भाषा जानते हो? संस्कृत के बाद में आती है ना। तो संस्कृत जैसी ही होती है, जैसे संस्कृत होती है वैसी ही कठिन भाषा क्या है? प्राकृत है ना। तो जो भी भाषाएं कठिन होती हैं वो समाज में उतनी ज़्यादा चर्चित नहीं रहती, उनसे समाज इतना ज़्यादा परिचित नहीं रहता है। तो अगर ये प्राकृत भाषा में है तो इसके सारे ग्रंथ भी प्राकृत भाषा में होंगे, उपदेश भी प्राकृत भाषा में होंगे, तो लोग समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। और जब लोग समझ नहीं पाएंगे अच्छे से तो फॉलो नहीं कर पाएंगे, और फॉलो नहीं कर पाएंगे तो ये धर्म ज़्यादा चलेगा भी नहीं। तो तुम देखते हो कि तुम्हारे आसपास बहुत कम ही लोग मिलते होंगे जो जैन धर्म को फॉलो करते होंगे। एक और कारण है जो इसको ना चलने का, इसका जो कारण है वो इसकी है विधि। इसकी विधि बहुत कठोर है। इससे ज़्यादा कठिन धर्म पूरी धरती पे कहीं नहीं है, सबसे कठिन है। इसमें एक विधि बताई गई है संलेखना। कौन सी विधि बताई गई है? संलेखना। क्या होता है? अगर तुमको मोक्ष प्राप्त करना है, मैंने बताया कि अगर तुमको एक कैवल्य प्राप्त करना है तो तुमको ये संलेखना करने पड़ेगा। हाँ बताओ। नहीं, संलेखना का मतलब होता है निर्जल व्रत। क्या कह सकते हो? निर्जल व्रत। निर्जला व्रत रहता है, निर्जला एकादशी, है ना, वैसे ही उसमें एक दिन का होता है। ये मृत्यु तक अगर तुमने संलेखना स्टार्ट कर दिया तो मतलब जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक तुमको पानी भी तक नहीं पीना, खाने की तो दूर की बात है, बैठे रहा, मरना ही है। क्योंकि तुमको क्या करना है? सब कुछ त्याग करके मरना है, तब मृत्यु मिलेगी, है ना। मोक्ष तुमको तभी मिलेगा जब तुम सब संलेखना करोगे। ये उनकी सबसे कठोर विधि थी, है ना, कि तुमको अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो तुमको क्या करना है? बढ़िया बौद्ध धर्म के ज्ञान सीख लो, आराम से बैठ करके सब कुछ त्याग दो, है ना। जैन धर्म के बारे में, है ना, तो जैन धर्म में तुमको क्या करना है? आराम से बैठ के सब कुछ त्याग कर दो। पानी भी नहीं पीना है, खाना भी नहीं खाना है, सांसें ले लेना थोड़ी बहुत, तुमको मतलब बैठे बैठे मतलब सूख के मतलब लकड़ी होके मरना है, ठीक है ना। तो ये संलेखना विधि थी। हाँ, चींटियाँ खा जाएंगे बैठे बैठे। इतनी कठिन विधि है तो कोई फॉलो कर पाएगा इसको? बहुत कठिन हो जाता है फॉलो करना, है ना। ये सारा कुछ हो जाता है। अच्छा, आप बताओ, अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि दो चीज़ें इसमें कठिन है, एक ब्रह्मचर्य है और एक संलेखना। दोनों में ज़्यादा कठिन कौन है? ब्रह्मचर्य। कह रहा है खच्चर ब्रह्मचर्य ज़्यादा कठिन है, इसको ब्रह्मचर्य ज़्यादा कठिन लग रहा है। हाँ, संलेखना ज़्यादा कठिन है ना। अच्छा, एक बात और करते हैं, इसमें मूर्ति पूजा के बारे में बात। इसको चलो, मूर्ति पूजा क्या बनना है ये बार बार। इसमें क्या कहा गया है कि मूर्ति पूजा नहीं होगी, है ना, क्योंकि इसमें ईश्वर का ही कोई अस्तित्व नहीं है। क्या इसमें कोई ईश्वर का अस्तित्व बताया गया है? ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है। क्या है? ईश्वर के अस्तित्व को माना ही नहीं है। तो इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा करना क्या है? बेकार है, मोह है, क्या है उसका? अंधविश्वास है। मूर्ति पूजा करना क्या है? अंधविश्वास। इन्होंने कहा कर्म कांड बेकार है, कर्म कांड नहीं करना चाहिए। कर्म कांड ये भी क्या है? नहीं करना चाहिए। कर्म कांड क्या होता है पता है? क्या होता है कर्म कांड? पूजा पाठ जो तुम करते हो ये सब नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ बेकार है, कर्म कांड बेकार है, तुम्हारा ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर, हाँ ये कह रहा जैन धर्म बेकार है। तो ईश्वर को भी, ईश्वर के अस्तित्व को भी नहीं माना इन्होंने, है ना। इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा करनी नहीं चाहिए, मूर्ति नहीं बनानी चाहिए। फिर क्या हुआ? महावीर स्वामी की मूर्ति बनने लगी, ठीक है। इन्होंने, महावीर स्वामी ने कहा कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, लोगों ने उन्हीं की मूर्तियां बना दी, ठीक है। ये होता है दुनिया भर में, ऐसा ही होता है। तो आज महावीर स्वामी की तुमको बहुत सारी मूर्तियां मिल जाएंगी, जबकि उस धर्म में बताया गया है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, कोई ईश्वर नहीं होता है, ये बताया गया। आज महावीर स्वामी खुद भगवान है, ठीक है। तो लोग भावनाएं नहीं समझते हैं, उसको गलत तरीके से ले लेते हैं। जैसे सनातन धर्म के बारे में बार बार बताते रहते हैं, लिखने वाले ने जो ग्रंथ लिखे उसने वो सोच के नहीं लिखा। आज के लोग क्या करते हैं? उसकी पूजा कर लेते हैं, जबकि लिखने वाले ने सोचा था कि पढ़ के लोग सीखेंगे इससे, है ना। तो वैसे ही महावीर स्वामी ने भी सारे ज्ञान दिए कि आगे लोग हम इस हमारी ज्ञान से, हमारे उपदेशों से कुछ सीखेंगे, लेकिन लोग उनको सीखते नहीं, उन्हीं को भगवान बना लिया, अब उन्हीं की आरती होने लगी, है ना। तो ये लोग गलत करते हैं ये सब चीज़ें। अच्छा, इसमें जो भी साहित्य लिखा गया है या भगवान महावीर के जितने भी उपदेश हैं,
है ना। महावीर स्वामी के जितने उपदेश हैं ये किस में लिखे गए हैं? क्या कर रहे हो? प्राकृत भाषा में तो लिखे गए हैं, किस चीज में लिखे गए हैं वो हमको बताओ, किस पुस्तक में? वही बात तो 14 पूर्वा नामक किस पुस्तक में लिखा गया है? किसमें? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भगवान महावीर स्वामी के जितने भी उपदेश हैं वो किस में लिखे गए हैं? 14 पूर्वा में। 12 अंग 12 उपांग ये किस धर्म से संबंधित है? 14 पूर्वा से धर्म, 14 पूर्वा धर्म जैन धर्म से संबंधित है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले ये देख लो, महावीर स्वामी ने जितने भी उपदेश दिए हैं वो किसमें लिखे हैं? देवेंद्र बताओ। 14 पूर्वा में लिखे हैं। किसने लिखे उपदेश दिए हैं? महावीर स्वामी ने। इन्होंने क्या कहा? कर्मकांड नहीं करना चाहिए, ईश्वर नहीं है, ठीक है ना, और मूर्ति पूजा नहीं करनी है। भगवान महावीर की कहीं मूर्तियां मिलेंगी संसार में तुमको? मिलेंगी मूर्तियां मिलेंगी। अच्छा, इसके देखो, इस धर्म के ना चलने के 2 कारण हैं। एक तो इसकी भाषा क्लिष्ट है, क्लिष्ट मतलब कठिन है ना, संस्कृत से जस्ट निकली तो लगभग संस्कृत जैसी है, ठीक है ना। दूसरी बात, इनके नियम बहुत कठिन है, लेखना देख लो एकदम, मतलब जज्बात बदल जाएंगे यहाँ से। बताओ, ये तब भी चल जाता है, कह रहा है ब्रह्मचर्य सर नहीं चल पाएगा, ये मतलब चींटियों से पूरा शरीर खवा देंगे, है ना, गिद्ध खा जाए, कुत्ते खा जाएं, वो चल जाएगा, पर ये नहीं चलेगा कि हम ब्रह्मचर्य कर लें, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आई? छापोगे? छापो इतना। देखो, बताते हैं, भगवान महावीर की मृत्यु के बाद में उनके 2 बहुत फेमस शिष्य हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, है ना। उन्होंने कर दिया बवाल, वही बवाल देखेंगे क्या बवाल कर दिया। तो पहले हिंदुस्तान बना लेते हैं। ये क्या है? हिंदुस्तान है, ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान। अभी इसमें ऊपर हमने इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि हमको ऊपर भी कब्जा करना, चीन तिब्बत और ये सब कब्जा कर लेना है ना, इसीलिए छोड़ दिया, इधर बाउंड्री नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, सब अपना है। इधर यहाँ पे था क्या? मगध था, नहीं था? बिहार साइड में ये क्या है? मगध है ना। उस समय पे जब इनके जो शिष्य थे वो दोनों ही शिष्य यहीं पे रहते थे। कौन से शिष्य? एक का नाम था स्थूल भद्र, क्या नाम था? और दूसरे का नाम था भद्र बाहु। क्या हुआ? 2 किसके शिष्य थे? दोनों ही महावीर स्वामी के शिष्य थे। कहाँ रहते थे? मगध साम्राज्य में। मगध का सबसे बड़ा शासक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। तो यहीं पे रहते थे दोनों लोग। इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य भी था, है ना, इन्हीं दोनों के समय पे। हाँ, इनके समकालीन है। तो समझ लो कि जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध पे शासन कर रहा था तो वहां पे 2 लोग थे जो महावीर स्वामी के शिष्य थे। उनका दोनों के नाम क्या थे? स्थूल भद्र और भद्रबाहु, ठीक है ना। तो क्या हुआ, उसी समय जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहा था तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया, भीषण अकाल, और लगभग ये अकाल 12 वर्षों तक चला, है ना। तो इसी अकाल के चलते वहाँ पे खाने पीने की समस्याएं हो गई, बारिश नहीं हुई तो खाने पीने की समस्याएं आने लगी, सब कुछ बारिश पे डिपेंड होता था। तो लोग खाने पीने से त्रस्त हो गए, तो वहाँ से भागने लगे, और यहाँ से भाग करके कहाँ आ गए? इधर आ गए। दक्षिण भारत में एक जगह है जिसको कहते हैं कर्नाटक। क्या कहते हैं? कर्नाटक, ठीक है ना। कर्नाटक के बारे में हमने करंट अफेयर वाली क्लास में क्या बताया था? वो एक मेला बताया था हमने, है ना, याद रखा करो। हाँ, खिलौने वाला मेला, ठीक है ना। तो कर्नाटक में एक जगह है श्रवण बेलगोला। क्या जगह है? श्रवण बेलगोला, क्या नाम है? तो श्रवण बेलगोला में ये भाग करके चले आए। कौन? बेलगोला, श्रवण बेलगोला, क्या दिक्कत है? नहीं, श्रवण बेलगोला पूरा नाम है, ठीक है ना। कर्नाटक की जगह है श्रवण बेलगोला, जहाँ पे आज के समय में कर्नाटक है, उस समय पे क्या था? श्रवण बेलगोला, है ना। तो ये वहां से भाग करके कुछ लोग आए। कहाँ से? मगध से, क्योंकि मगध में क्या था? 12 वर्षों तक क्या था? भीषण अकाल था। क्या था? अकाल। और इसमें लोग भाग करके आए। अब भाग के आएगा कौन? सब थोड़ी ना भाग के जाएंगे, ये भाग के आगे भाई साहब, भद्रबाहु। कौन भाग के आ गए? भद्रबाहु इधर भाग के चले आए, है ना। कहा कि यहाँ अकाल पड़ रहा है, हम जा रहे हैं यहाँ से। तो स्थूल भद्र ने कहा हम तो नहीं जाएंगे, क्योंकि भगवान महावीर ने कहा था अगर तुमको मोक्ष प्राप्त करना है तो सुख दुख सब झेलना पड़ेगा, है ना। सुख है तो उनको त्यागो, पहले तो तुमको सुख चाहिए ही नहीं चाहिए। अगर तुमको मोक्ष चाहिए तो तुमको सुख बिल्कुल भी नहीं भोगना, तुमको दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। मैं कहा था ना कि बरसात आ जाए, सर्दी आ जाए तो कपड़े निकाल दो, गर्मी आ जाए तो कपड़े पहन के, स्वेटर पहन के धूप में बैठ जाओ। आत्मा को तुमको सुख नहीं देना है। और अभी अकाल आ गया तो तुम सुख की तरफ क्यों भाग रहे हो, है ना।
तो उन्हें वो भागे नहीं, पर उन्होंने कहा कि नहीं हम तो जा रहे हैं, है ना। तो भद्रबाहु वहां से भाग लिए और कहाँ आ गए, श्रवणबेलगोला में। अच्छा, इनके साथ में ये चंद्रगुप्त मौर्य भी भाग लिए। कौन भाग लिया, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य वहां से भाग के कहाँ आ गए, श्रवणबेलगोला में। यहाँ पे ये लोग रहने लगे, 12 वर्षों तक ये लोग यहाँ पे रहे। हाँ, और चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपना लिया, जैन धर्म अपना लिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य बताओगे किस धर्म से संबंधित थे, तो जैन धर्म से संबंधित थे। अशोक किस धर्म से संबंधित था, वो बौद्ध धर्म से था, है ना। दोनों एक ही वंश के हैं पर दोनों के धर्म अलग अलग। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था, ठीक है ना। अब ये भी यहाँ श्रवणबेलगोला में आकर के रहने लगे, ठीक है ना। यहीं पे इन्होंने अपना लिया कौन सा, जैन धर्म। और जैन धर्म में कहा गया है कि तुमको क्या करना पड़ेगा, संलेखना। और इन्होंने संलेखना विधि से अपनी मृत्यु स्वीकार की। क्या किया, संलेखना विधि से इन्होंने अपनी मृत्यु स्वीकार कर ली। मतलब बिना खाए बिना पिए निर्जल व्रत करके इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कहाँ पे, श्रवणबेलगोला में। तो चंद्रगुप्त मौर्य की अगर मृत्यु की बात की जाए तो कहाँ हुई है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, वहीं पे इनकी मृत्यु हुई है। फिर अच्छा 12 साल के बाद जब अकाल खत्म हुआ तो इनको जानकारी मिली कि अब अकाल यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो ये भाई साहब जो आए थे भद्रबाहु, ये फिर से वापस चले गए, है ना। इनके साथ शिष्य भी चले गए, पर चंद्रगुप्त मौर्य तो वहीं रह गए, है ना। तो ये वहां पर वापस चले गए, कौन, भद्रबाहु वापस चले गए। अब इनमें हो गया विवाद। विवाद क्या हो गया, ये जो भद्रबाहु भाई साहब थे, इनको देखो ये 2 पंथों में बढ़ गया। ये जो जैन धर्म था ये 2 पंथों में यहाँ से बढ़ गया। हाँ, एक हो गया श्वेतांबर और एक हो गया दिगंबर, है ना। पता था तो बोलते क्यों नहीं। तो 2 पंथों में बढ़ गया, कौन सा, श्वेतांबर और दिगंबर। इनमें क्या हुआ, जो भद्रबाहु हैं उन्होंने कहा कि देखो हम दुनिया देख के आए हैं, इधर सब कुछ दुनिया देख लिए हैं, सब मोह माया है, कुछ भी कुछ नहीं है, सारा क्या है, मोह माया है। इसलिए हम मोह माया को त्याग देते हैं, साथ ही साथ हम क्या करेंगे, वस्त्र को भी त्याग देते हैं। आज से हम क्या रहेंगे, निर्वस्त्र रहेंगे। आज से हमारा कोई भी वस्त्र नहीं रहेगा। पर स्थूलवत तो यहीं रहते थे, तो समाज के बीच में ही रहे। उन्होंने कहा कि हमने तो दुनिया देखी नहीं, हम तो भैया नहीं छोड़ने वाले। उन्होंने कहा हम रहेंगे, हम वस्त्र पहनेंगे। उन्होंने कहा कि क्यों पहनोगे भाई, भगवान महावीर ने कहा कि किसी प्रकार का कोई मोह नहीं रहना चाहिए, तभी तुमको क्या प्राप्त होगा, कैवल्य मोक्ष, है ना। कैवल्य बोलो, क्योंकि जैन धर्म में क्या बोलते हैं, कैवल्य, तभी तुमको कैवल्य प्राप्त होगा, है ना। तो उन्होंने कहा कि वस्त्र पहनोगे तो वस्त्र से लगाव रहेगा तुमको, है ना। कहोगे इस कलर का पहने, उस कलर का पहने, ये तो लगाव हो जाएगा, ये पहने वो पहने। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लगाव नहीं रखेंगे, क्या करेंगे, हम सफ़ेद वस्त्र पहनेंगे। कैसे, तो जैन धर्म में लोग कैसा वस्त्र पहनते हैं, सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। उन्होंने कहा कि हम सफ़ेद वस्त्र पहनेंगे। तो जो लोग सफ़ेद वस्त्र को पहनते थे वो कैसे हो गए, श्वेतांबर हो गए। श्वेतांबर को फॉलो करने वाले कौन थे, स्थूलभद्र। कौन थे, स्थूलभद्र हो गए। इन्होंने क्या कहा कि हम सफ़ेद वस्त्र पहनेंगे भाई साहब, हमसे नहीं हो पाएगा कि हम नंगे घूमें, ठीक है ना। रही बात चॉइस की, तो उसमें कोई चॉइस नहीं रखेंगे, केवल सफ़ेद ही पहनेंगे, कोई डिजाइन नहीं रहेगा इसमें, ठीक है ना। तो एकदम प्लेन सफ़ेद पहनने लगे। दिगंबर वाले कौन से हो गए, भद्रबाहु। भद्रबाहु के जो फॉलोवर थे वो कैसे हो गए, दिगंबर हो गए। अब दिगंबर वालों ने अपना आइडिया दिया कि देखो हमने पूरे आसमान को ही धारण कर रखा है, हमारा वस्त्र क्या है, आसमान है। अंबर मतलब क्या होता है, हाँ, दिग मतलब वस्त्र, अंबर मतलब आसमान। हमारा वस्त्र क्या है, आसमान है, तो हम वस्त्र नहीं पहनेंगे। इन्होंने कहा कि हम पहनेंगे भाई, हम सफ़ेद पहनेंगे, है ना। तो ये बातें हो गई। इन्होंने समझा कि इनके एक लोग जो स्थूलभद्र के शिष्य थे वो क्या हो गए, श्वेतांबर के पंथ के हो गए, और जो भद्रबाहु के समर्थक थे वो दिगंबर हो गए, ठीक है ना। अच्छा, और बात कही इन्होंने, जो श्वेतांबर वाले थे वो कहते थे महिलाओं को मोक्ष नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। देखो, जो श्वेतांबर वाले थे वो थोड़ा साइंटिफिक लोग थे, है ना। जैसे ये कहते थे कि समाज में रहेंगे तो कपड़े पहनना जरूरी है, बिना कपड़े से कैसे काम चल जाएगा, है ना। मान लेते हैं तुम मोक्ष के लिए निकल रहे हो, तुमने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली, तुमको नहीं फर्क पड़ता है ना। तो तुम आराम से नंगे उघारे घूम भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर बाकी समाज में भी लोग हैं, उनका तो मन विचलित होगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचो, तो कम से कम उनके लिए तो सोचो कि कपड़े पहन के रखने हैं। तुम चाहते हो कि तुम्हारा मोह ना रहे तो तुम ऐसे कपड़े पहन लो जिससे कोई मोह लगाव ना रहे, सफ़ेद वस्त्र पहन लो, है ना। उसमें सिलाव है ना, ऐसे ही लपेट लो, तुम क्या हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने कहा कि ये थोड़ा साइंटिफिक लोग थे, इसलिए कहा कि महिलाओं को भी मोक्ष मिल सकता है। क्या कहा इन्होंने, कहा महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, क्या कर सकते हैं,
मोक्ष मिल सकता है। अच्छा, दिगंबर वालों ने कहा कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है, और ये क्यों कहा इन्होंने? महिलाओं को इन्होंने कहा कि मोक्ष नहीं मिल सकता है, और ये क्यों कहा पता है? इन्होंने कहा कि मोक्ष नहीं मिलेगा। इन्होंने देख लिया था, ये इन्होंने पूरा संसार घूम के आए थे ना ये लोग, है ना। श्रवण बेलगोला उधर कर्नाटक तक, सोचो बिहार से होकर के कर्नाटक होते पूरा घूमे पूरा इंडिया, है ना। तो पूरे इंडिया भर की इन्होंने स्त्रियों को देख रखा था। रास्ते में कई सारे ठेले मिले थे पानी पूरी के, तो इन्हें देखा था बहुत सारी महिलाएं क्या हैं, ठेले के किनारे क्या करें, हाँ पानी पूरी खा रही हैं। तो उन्हें कहा कि महिलाओं को पानी पूरी से लगाव है, तो इनको मोक्ष मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा, महिलाओं को मोक्ष नहीं मिलेगा। साउथ में आ गए थे, उधर इडली डोसा चलता है, उन्होंने कहा कि ये इडली डोसा ज़्यादा खाते हैं, तो इनको मोक्ष नहीं मिलेगा, है ना। इधर आए उत्तर भारत में वापस आए, तो इन्हें देखा कि पिज्ज़ा खा रही हैं, तो इनको मोक्ष नहीं मिलेगा। इनके कलर में बहुत ज़्यादा चॉइस होती है, वैरायटी होती है कि पिंक ज़्यादा पसंद होता है ना, येलो, ब्लैक लवर होती है अभी, है ना। तो इनको मोक्ष मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या कह दिया कि हमने दुनिया देखी है, इनको महिलाओं को मोक्ष नहीं मिलेगी। श्वेतांबर वालों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, महिलाओं को मोक्ष मिलेगा। क्या? अच्छा, फालतू की बातें बोल रहे हैं, फालतू की बातें ही ज़्यादा ध्यान आती, जो हमने फालतू की बातें अभी हमने बताई है ना, उसी पे फोकस तुम्हारा भी गया होगा। क्या? हाँ भाई, बिल्कुल हो गया था पिज्जे का आविष्कार। ये देखो, जैन धर्म में क्या पिज्जा नहीं खाते? मान लो पिज्जा नहीं था तो कुछ और होता होगा, है ना। नहीं पानी पूरी के ठेले लगते होंगे, किसी दूसरी चीज के ठेले लगते होंगे, है ना। इन्होंने दुनिया देखी है। किसने दुनिया देखी है? दिगंबर वालों ने, क्योंकि ये इधर टहल के आए हैं 12 सालों तक, तो ये दुनिया देख रखी है। उन्होंने कहा था महिलाएं नहीं सुधर सकती, दुनिया सुधर सकती, महिलाएं नहीं सुधर सकती, तो महिलाओं को मोक्ष नहीं मिलेगा। इन्होंने कहा महिलाओं को मोक्ष मिलेगा। अच्छा, इनका कारण क्या था? इन्होंने कहा कि 19वें एक तीर्थंकर थे हमारे। 19वें तीर्थंकर कौन थे? बताया नहीं था हमने। 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, है ना। तो उन्होंने कहा कि ये मल्लीनाथ हैं, ये महिला हैं। कहा कि जब ये महिला तीर्थंकर हमारे तीर्थंकर हो सकती हैं, तो इनको मोक्ष प्राप्त हो, तो बाकियों को क्यों नहीं हो सकता? ये इन्होंने कारण दिया, है ना। अब इनके पास क्या होगा? इनके पास कोई उत्तर रहेगा इसके जवाब? कुछ जवाब रहेगा इसका जवाब क्या हो सकता है? भाई, तुम्हारे तीर्थंकर रह चुकी है महिला, उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, तो बाकियों को क्यों नहीं होगा? सबको होना चाहिए फिर तो, है ना। तो इनके पास कोई अब काट ही नहीं रह गया, कुछ बताने को रह गया है। इन्होंने कहा कि जो मल्लीनाथ हैं ये क्या हैं? ये पुरुष हैं। हाँ, जज्बात बदल दिए, हाँ हालात बदल दिए, पूरा माहौल बदल दिया। कहा कि मल्लीनाथ महिला नहीं है, ये क्या है? ये पुरुष हैं, और तभी इनको क्या प्राप्त हुआ है? मोक्ष प्राप्त हुआ है। अब देखो, इनको कंफ्यूजन क्यों है? भद्रबाहु स्थूलबाहु को कंफ्यूजन क्यों है कि महिला है या पुरुष? क्योंकि इनके जो गुरु थे वो कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ये उनसे भी 6 पीढ़ी ऊपर के हैं, 5 पीढ़ी ऊपर के, है ना। मल्लीनाथ 19वें तीर्थंकर, तो उनसे भी 6 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले के हैं, और ये इधर आ गए। तो इतने सालों पहले उनका क्या पता होगा? इतने सामने से देखा ही नहीं, सुना होगा केवल इनके बारे में, है ना। अब नाम से क्या मल्लीनाथ हो सकता है किसी महिला का भी नाम हो, तो इनमें कंफ्यूजन था कि मल्लीनाथ क्या है, ये कह रहे हैं पुरुष है ना। ये खुद मानने को तैयार नहीं है कि महिलाओं को मोक्ष प्राप्त होगा। अच्छा, महिलाएं बवाल कर देती इन सब चीजों को लेकर के। हाँ, इन्होंने क्या किया? ये बवाल कर देती। महिलाएं बवाल क्यों कर देती हैं? कि इन्होंने कहा कि देखो, अगर महिलाओं को मोक्ष प्राप्त नहीं होगा तो बवाल हो जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगी। एक समय आएगा, मोक्ष मतलब क्या है कि उनको बार बार जन्म लेने से छुट्टी मिल जाएगी, बार बार तुमको क्या करना है? जन्म नहीं लेना पड़ेगा। मोक्ष मतलब यही है ना। तो अब सोचो, धीरे धीरे करके सारे पुरुष मोक्ष प्राप्त कर लें, महिलाएं तो अकेली रह जाएंगी। क्या करेंगे अकेले इस धरती पे? हाँ, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे में क्या करेंगे, है ना। महिलाएं विरोध कर दी कि अगर सारे पुरुष चले जाएंगे, मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, फिर हम अकेले यहाँ क्या करेंगे, है ना। तो हमारे लिए कुछ सिस्टम होना चाहिए, है ना। तो इन्होंने कहा कि चलो तुम्हारे लिए सिस्टम हम बना देते हैं, है ना। कुछ सिस्टम बना देते हैं, तुमको मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि तुमको पहले अच्छे कर्म करने होंगे। क्या करना होगा? अच्छे कर्म करने होंगे, तो आगे चल के तुम क्या हो जाओगे? महिलाएं पुरुष हो जाएंगी। अगला जन्म उनका क्या होगा? पुरुष हो जाएंगे। अगला जन्म क्या मिलेगा? पुरुष। अगर किसी को लगता है कि महिलाओं का शोषण होता है हमारे समाज में, तो अच्छे कर्म करो, अगला जन्म क्या मिलेगा? फिर देखना कितना झेलना पड़ता है हम लोगों को, है ना। इतना आसान है पुरुष होना, बहुत कठिन है। तुमको पता है, तुमको समस्या होती है, तुम आराम से फूं फूं करके रोती हो, हम रो नहीं सकते। सबसे बड़ी समस्या ये है ना। तो इन्होंने कहा कि अगर तुमको मोक्ष चाहिए ही चाहिए, तो तुम इस बार अच्छे कर्म करो, अगली बार तुमको क्या मिलेगा?
पुरुष का जन्म मिलेगा, है ना। और अगली बार जब तुम पुरुष का जन्म ले लोगी, है ना, तब तुम अच्छे फिर कर्म करना, है ना, अच्छे कर्म करना, तो तुमको क्या मिलेगा, मोक्ष करना, है ना। अब महिलाएं भड़क गई कि मतलब इनके लिए क्या, इनके लिए वनडे एग्जाम हो गया, है ना, हमारे लिए पेट लगा दिए हैं, फिर उसके बाद में मेंस होगा। ये बेईमानी हो रही है, ये क्या हो रहा है, ये अत्याचार है, ये क्या हो रहा है, बेईमानी हो रही है। तो इन्होंने कह दिया, अपने घर में सबको समझा दिया, कोई अगर दूर दूर तक दिख गया ये श्वेतांबर दिगंबर के आसपास मेरे घर का कोई पुरुष, तो शाम को आना, फिर बताएंगे, हैं, फिर बताते हैं, लाठी लेके पूरा व्यवस्था करके रखे हैं कि आ जाओ, आओ तुमको दिखाते हैं। कोई अगर श्वेतांबर दिगंबर में से मिल गया हमको, फिर देखना तुमको हम सही करते हैं। सारे पुरुष डर गए, महिलाओं से दुनिया डरती है, पुरुष तो सबसे पहले डरता है, तो डर गए। ऐसे में कोई लोग अब जैन धर्म को अपना नहीं रहे थे। यही कारण हो गया कि जैन धर्म ज्यादा चला नहीं, है ना, उसके ज्यादा तुमको आगे नहीं मिलेगा, ये जैन धर्म ज्यादा इसका विस्तार नहीं हुआ। ये सारे कारण हैं, छोटी छोटी कमियां, जैसे कि एक उसकी भाषा हो गई जो प्राकृत है वो कठिन है ना। दूसरे उसके नियम इतने कठोर हैं, जैसे ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य चल जाता है, संलेखना ज्यादा कठिन हो जाता है कि संलेखना में ये कौन कर सकता है कि अपने आप को तुम आराम से, आज तुम खुश हो, आराम से तुमको लगता है कि तुम ठीक ठाक हो गए, और आराम, तुमको क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए आज, तो आज से खाना पीना बंद, पानी बंद, सब कुछ बंद, आराम से एक जगह बैठ जाओ, बस तुमको क्या सूख के लकड़ी होकर मर जाना है, ऐसे घिस घिस के मरना है, तो ये बहुत कठिन हो जाता है। दूसरी महिलाओं को इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए बड़ा कठिन नियम बता दिया कि महिलाओं को मोक्ष पहले तो मिल नहीं सकता, अगर चाहिए तो उनको अच्छे कर्म करने होंगे, जिससे अगली बार उनको क्या हो, पुरुष का जन्म हो, क्योंकि मोक्ष केवल पुरुष को ही मिल सकता है, तो तुम अगली बार पुरुष होकर के तुम मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, है ना। तो ये नियम उन्होंने बना दिया ऐसा कुछ, इसलिए क्या हो गया, ये धर्म ज्यादा कठिन हो गया, हाँ, और ऐसे कठिन होने के कारण ये ज्यादा चला नहीं, है ना। यही सारे कारण हो जाते हैं। चलो अब देख लेते हैं जैन की संगीतियां कहाँ कहाँ पे हुई। पहले इतना छाप लो, जगह खाली करते हैं, फिर संगीतियां बताते हैं। अब हम देख लेते हैं जैन धर्म में होने वाली कुछ संगीतियां, है ना। संगीतियां जानते हो, संगीतियां क्या होता है, संगीतियां क्या होता है, बातें नहीं, संगीतियां क्या होता है, संगीतियां मतलब तुम समझ लो एक प्रकार की मीटिंग हो गई, मीटिंग ना, कि सभी ज्ञानी लोग, है ना, ज्ञाति निकल रहा था ज्ञानी की जगह, सभी जितने जैन धर्म के जितने भी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनको ज्ञाता लोग हैं, ज्ञाति निकल, मतलब महिलाएं हटा रहे हैं, इतना अत्याचार, हाँ, तो निकलता है उनका, तो ज्ञाति नहीं ज्ञाता होते हैं, है ना। महिलाओं में कोई ज्ञाता नहीं होता है, इसलिए ज्ञाति नहीं होता है ना। इसलिए देखो ज्ञाता शब्द बनाया गया, ज्ञाति शब्द नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो जितने भी जैन धर्म के ज्ञाता लोग थे, उनको सबको एक साथ बुला करके, बिठा करके एक मीटिंग कराई जाती थी, जिसमें उसके धर्म के बारे में चर्चा की जाती थी, कैसे इसको आगे बढ़ाना है। जैसे कोई भी बिजनेस होता है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए सब एम्प्लॉय को बिठा करके एक साथ में मीटिंग होती है कि इसको कैसे आगे कर सकते हैं, ग्रो कैसे कर सकता है बिजनेस। ऐसे ही धर्म के लिए भी क्या होती, संगीतियाँ होती थी, मीटिंग होती, संगीतियाँ मतलब क्या है, मीटिंग होती थी, सभा होती थी, ऐसे, है ना, जहाँ पे सब मिल करके बातें करते थे कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। तो जैन धर्म में केवल 2 ही ऐसी मीटिंग हुई है, ये भी एक कारण हो सकता है जिससे जैन धर्म आगे नहीं चला, क्योंकि लगातार अगर मीटिंग होती रहती, हर 1 साल पे, 5 साल पे, 10 साल पे ऐसे बना लेते कि इतने पे हमको मीटिंग करनी है, तो ये चलता। लेकिन इस में केवल 2 ही मीटिंग हुई हैं। कितनी संगीतियां हुई हैं, 2, प्रथम और द्वितीय, ठीक है, 2 ही मीटिंग हुई है। ज्यादा होती है ऐसे बना देते तो उस पर आगे चर्चा होती, जो सुधार करने वाली चीजें होती है वो सुधारते बाद में, तो ये अच्छा हो जाता है। राधे लिखो मत, अभी टाइम दे देंगे। तो 2 मीटिंग हुई हैं, कौन का, हाँ, 2 संगीतियां हुई हैं। कितनी संगीतियां हुई हैं, 2। प्रथम संगीति और द्वितीय संगीति दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे। प्रथम संगीति कब हुई थी, 300 ईस्वी पूर्व के आसपास। 468 में भगवान महावीर की मृत्यु होती है, उसके बाद में 300 ईस्वी पूर्व उनकी मृत्यु के इतने दिन बाद क्या होता है, पहली संगीति होती है कि भगवान तो चले गए हैं, अब इसमें स्थूल भद्र और भद्र बाहु में हो गया विभाजन, है ना, बवाल हो गया, मैटर हो गया इनका, तो श्वेतांबर दिगंबर में बंटने लगे। तो क्या किया जाए, कैसे धर्म को आगे बढ़ाया जाए, है ना। तो दोनों लोगों को बुलाया जाएगा, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लोगों को जरूर बुलाया जाएगा। तो इसमें भद्र बाहु और स्थूल बाहु दोनों लोगों को बुलाया गया, कहा कि देखो अपना मैटर सुलटा लो, है ना। तो इसकी ये हुआ कहाँ पर, प्रथम जो संगीति है जैन संगीति, ये कहाँ पे हुई थी, पहले तो जगह लिख लो, तो कहाँ पे होगी। ये दोनों ही लोग कहाँ पे रहते थे, मगध में रहते थे। तो मगध की राजधानी क्या है, पाटिल पुत्र, है ना। तो पाटिल पुत्र में इसकी संगीति होती है, कौन सी, पहली संगीति। इस संगीति की अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्ष कौन रहेगा इसका,
बताओ। इसका अध्यक्ष बनाया गया स्थूल बाहु को। किसको बनाया गया? स्थूल बाहु को। क्यों बनाया गया पता है? स्थूल बाहु को इसलिए बनाया गया, इन्होंने कहा कि देखो ये क्या है, भद्र बाहु जो हैं वो नंगे उघाड़े, स्थूल भद्र है। देखो स्थूल भद्र को क्यों बनाया गया, ये इसका कारण ये था कि भद्र बाहु जो हैं वो नंगे घूमते थे, है ना। तो ऐसे नंगे आदमी को थोड़ी ना सभा में बिठा सकते कि तुम अध्यक्ष सबसे सामने ऐसे बैठ जाओ, है ना। तो कहा कि नहीं, तुम साइड में कहीं कोने में बैठोगे, है ना, तुम सामने नहीं बैठोगे। तो थे इसमें भद्र बाहु भी, पर वो नंगे घारे आदमी उनको साइड में बिठाया गया कि तुम मीटिंग में रहोगे तो, लेकिन साइड में रहोगे, ऐसा नहीं खुले में बीच में रहोगे। तो अध्यक्षता कौन करेगा इसकी? स्थूल भद्र, है ना। पर उसमें भद्रबाहु भी शामिल है ना। तो भद्रबाहु क्या करेंगे? कोने में अकेले बिठा दिया गया दूर वहाँ पे, तो उनको क्या काम होगा? माइक पे बोल नहीं, बोलेंगे तो लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे, है ना। तो क्या करेंगे? ये बैठे बैठे इन्होंने क्या किया, जो भी यहाँ पे बातें हो रही थी सारी लिखते जा रहे थे। जो भी इस प्रथम संगीति में बातें हुई थी इन्होंने सबको लिख लिया, और उसको जो नोट किया उसको नाम दिया 12 अंग। क्या नाम दिया? 12 अंग। 12 अंग किसने लिखा है? भद्र बाहु। क्योंकि इनके पास क्या काम था? कुछ नहीं, सत्तारी बैठना दूर आराम से कोने में, उधर कोई देखे भी ना। तो बैठे बैठे सारे लोगों की बातें लिख ली। क्या लिखा? 12 अंग। किसने लिखा? क्यों लिखा? क्योंकि अब काम ही नहीं है कुछ, सत्तारी में क्या करेंगे, नंगे नंगे बैठे हैं यहाँ पे, है ना। तो इन्होंने लिख लिया 12 अंग। अच्छा, इन्होंने एक चीज और, एक पुस्तक और लिखी है भद्र बाहु ने, वो भी बता दें। कल्पसूत्र, ये पूछी जाती है, फेमस पुस्तक है। कल्पसूत्र किसने लिखी? कल्पसूत्र पूछा जाता है। कल्पसूत्र में है क्या पता है? जितने भी जैन तीर्थंकर हैं, कौन? जैन तीर्थंकर, है ना, इन सभी के क्या है? जीवनी इसमें लिखी है। क्या लिखा है? जितने भी जैन तीर्थंकर हैं इन सबकी जीवनी किसमें लिखी है? कल्पसूत्र में। किसने लिखा है? भद्र बाहु ने। 12 अंग किसने लिखा? कब लिखा गया? 300 ईस्वी पूर्व, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति में, ठीक है ना, प्रथम जैन संगीति में, है ना। बौद्ध आ जाता है, अब कल से बौद्ध ही पढ़ाएंगे। तो पाटलिपुत्र में हुई थी प्रथम जैन संगीति, ठीक है ना। तो इसमें भद्र बाहु के साथ किया गया था भेदभाव, इनको अध्यक्षता नहीं करने दी गई थी, जबकि बराबर के हकदार थे। तो फिर एक दूसरी मीटिंग बुलवाई गई। कब बुलवाई गई? 600 ईस्वी में। कब बुलाई गई? और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? बताओ बताओ, अध्यक्षता कौन करेगा इसकी? इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? भद्र बाहु। कैसे कर जाएंगे? ये देखो 300 ईस्वी पूर्व, मान लेते जीरो यहाँ है, 300 ईस्वी पूर्व की बात हो रही है ना। जीरो पे आएगा, फिर उसके बाद में इधर आएगा 600 ईस्वी, लगभग 900 सालों का टाइम है। 900 साल है इसमें। 900 साल तक मतलब उनको न्याय दिलाने के लिए जिंदा रखोगे? तुम पानी पियो, तुमको हम मरने नहीं देंगे। ग्लूकॉन डी पियो तुम, है ना, तुम लो एनर्जी ड्रिंक रेड बुल पियो, तुम मरने नहीं देंगे। तुमको अगली अध्यक्षता करवानी है, जाओगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुमको। अगली बार तुम्हारे साथ न्याय होगा। तो बताओ, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? हाँ, कोई नया करेगा, ठीक है। देखो, इसकी अध्यक्षता की थी देवाधि श्रमण ने। किसने की थी? देवाधि श्रमण ने। इनको क्षमा श्रमण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षमा श्रमण, है ना, इनका दूसरा नाम भी है। तो अगर क्षमा श्रमण पूछे तो भी वही है, और देवाधि श्रमण कहें तो वो भी वही है। तो दूसरी बौद्ध जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? देवाधि श्रमण ने। अच्छा, ये हुई कहाँ पे थी? पहली वाली तो हमको पता है, ये अगर मैप बना ले ऐसे, तो पहली वाली कहाँ पे हुई थी? मगध में। दूसरी वाली हुई थी यहाँ पे, ये गुजरात में पड़ता है। गुजरात में जगह कौन सी है? वैशाली। वैशाली कोई है इसमें लड़की? आती है, आ जाए नहीं। तो ये वैशाली के जो घर में हुई थी दूसरी वाली बौद्ध संगीति। वैशाली कहाँ पे है? वैशाली गुजरात में है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हाँ, इसमें अच्छा क्या लिखा गया था? इसको मिटा ही देते हैं। नीचे वाला मिटा देंगे, ये कोई बात नहीं। चलो बताओ, दूसरी इसमें दूसरे वाले में जो कुछ हुआ अध्यक्षता इसकी की देवाधि श्रवण ने। क्या इसमें अब ये लोग बैठे होंगे स्थूल भद्र बदबाहु? नहीं, ये तो गए, टाटा बाय बाय हो चुके, 900 साल हो चुके हैं। इतने दिन तक कहाँ जिंदा रहेंगे?
तो इसमें दूसरे लोग होंगे। अच्छा, इसमें भी जो काम हुए हैं उसमें उसको भी कहीं ना कहीं लिखा गया होगा। पहली वाले में लिखा गया था 12, इसमें क्या लिखे जाएंगे? 13 अंग। 13 अंग नहीं होंगे, इसमें 12 हो गए, तो इसमें क्या होंगे? नहीं, इसमें लिखे गए हैं 12 उपांग, है ना। और इसको किसने लिखा है बताओ? क्षमा शरण, तो खुद अध्यक्षता कर रहे हैं, उनको उससे फुर्सत मिलेगी तब लिखेंगे ना। इसमें बाकी के जैन मुनियों ने, कोई बड़े नहीं थे, ऐसे थे, है ना। बहुत सारे मुनियों ने मिलकर के लिखा क्या? 12 उपांग, है ना। पहले वाले में 12 अंग, दूसरे वाले में 12 उपांग। 12 अंग किसने लिखे थे? भद्रबाहु ने। ये यार भैया तुम बजा लो, खड़े होके बजाओ यहाँ पे। दूसरे वाले में 12 उपांग, है ना। हम तो सोचते हैं एक दिन इनको खड़ा करके बजवाएं और यहाँ डांस करवाएं सबसे, बजाओ तुम, डांस करवाएंगे। तो 12 अंग किसने लिखे थे? जैन मुनियों ने। तो ऐसे इनकी बौद्ध संगीतियां हुई थी। अच्छा, आप जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि क्लास का टाइम ओवर हो चुका है। इसमें राजा देख लेते हैं, जैन धर्म को फॉलो करने वाले राजा कौन कौन से हैं। मैं बना करके बताएं या ऐसे बता दें? ऐसे ही बता दें। अरे लो, मैं बना भी दिए हैं और नहीं भी बनाए हैं। लो, मैं बना भी दिए हैं, नहीं भी बनाए, ठीक है। तो ये क्या है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक राजा थे कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। तो कनिष्क भी जैन धर्म को फॉलो करने वाले राजा थे। एक इधर मगध पड़ जाता है। मगध में राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी किस धर्म से संबंधित थे? जैन धर्म से संबंधित थे। अच्छा, इधर कलिंग था। कलिंग उड़ीसा में कलिंग था। कलिंग के राजा कौन थे? कलिंग के नरेश। खारवेल सुना होगा, नहीं सुना? खारवेल। तो खारवेल भी किस धर्म से संबंधित थे? जैन धर्म से संबंधित थे। अच्छा, इधर मध्य प्रदेश पड़ जाता है। मध्य प्रदेश में तुमने सुना होगा खजुराहो। खजुराहो भी जो मंदिर, हाँ, खजुराहो जो है वो जैन मंदिर ही है ना। जैन लोगों ने ही बनवाए हैं वो मंदिर, है ना। तो हाँ, उज्जैन दूसरा है, जैन धर्म है। उज्जैन शंकर जी का, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर बना है शंकर जी का, है ना, वो दूसरा है। हाँ, क्या नाम था उसका? विकास दुबे, है ना। तो यहाँ पे जो है जैन मंदिर है। अरे सुनो, खजुराहो, अब विकास दुबे को लेकर के लड़ जाओ आपस में। खजुराहो के मंदिर जो बनवाए गए हैं वो चंदेल शासकों ने बनवाया। किसने बनवाया है? चंदेल शासकों ने। तो चंदेल शासक भी किससे संबंधित थे? जैन धर्मों से संबंधित। खजुराहो का जो मंदिर है ये किस धर्म से संबंधित है? अच्छा, श्रवणबेलगोला जो हमने बताया था कर्नाटक में, है ना, वो भी तो था। यहाँ पे भी तो कुछ दिन रहे हैं। यहाँ पे बना है बहुत बड़ी मूर्ति। यहाँ अलग कहीं लिख दें? इधर ही लिख दें, इधर लिख देते हैं। ये है श्रवणबेलगोला, इधर लिखते हैं, है ना। हाँ, गोमतेश्वर की। कौन है? गोमतेश्वर बाहुबली। बाहुबली, है ना। बाहुबली यानी मैं इस अखंड महेशमती साम्राज्य की सेना का सेनापति, है ना। तो गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति कहाँ पे बनी है? श्रवणबेलगोला में। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। कनिष्क किस धर्म से संबंधित था? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से संबंधित था? जैन धर्म से, है ना। उदयन नाम सुना होगा, उदयन, है ना। ये सब भी और भी बहुत सारे हैं, फिर बता देंगे किसी दिन। तो ऐसे ये सारे जो शासक है मेन तुमको हमने बता दिए हैं। ये सारे शासक किस से संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित हैं। 12 उपांग किसने लिखे? 12 उपांग। 12 अंग किसने लिखा? कल्पसूत्र किसने लिखा? कल्पसूत्र में क्या है? जैन तीर्थंकरों की जीवनी, ठीक है ना। पहला कब हुआ था? 300 में, दूसरा 600 में, लगभग 900 साल बाद, है ना। ये बातें याद रहेंगी। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? 468 ईस्वी पूर्व। जन्म कब हुआ था? 540। कहाँ पे जन्म हुआ था? बताया ही नहीं है ना। कहाँ पे से ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? हो गया, जाम्बिक ग्राम। जाम्बिक वन भी है, जाम्बिक वन एक नाम है, एक जाम्बिक ग्राम है ना। इनका जन्म बता देते हैं। जाम्बिक वन तो इनको याद आया। इनका महावीर स्वामी का जन्म जानते हो कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था कुंडल वन में। कहाँ पे हुआ था? नहीं, कुंडल ग्राम। जितने भी ग्राम हैं सब किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से। और वन किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। तुमको एक कुंडल ग्राम जो मिल रहा है, ये इसमें जन्म कहाँ पे हुआ था? किसका हुआ था? महावीर स्वामी का, जो जैन धर्म से संबंधित है। कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और कुंडल वन एक है, कुंडल वन,
कुंडल वन संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित कैसे है? इसमें चौथी बौद्ध संगीति कहां पे हुई थी? कुंडल वन में हुई थी। तो कुंडल वन से कंफ्यूज मत होना, कुंडल वन ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। भगवान बुद्ध ने जंगल में रह करके तपस्या की थी, जंगल मतलब वन, तो वन किससे संबंधित है? भगवान बुद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और गांव गांव में जाकर के अपने उपदेश दिए थे इन्होंने जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी ने। तो कुंडल ग्राम में किसका जन्म हुआ था? महावीर स्वामी का। ऐसे याद रख लोगे? ठीक है, छापो समाजम।